सबसे माफी मांगनी होगी अपनी गलतियों के लिए। यह कहानी है बड़े घर की छोटी बहू की, जहां अहाना पर एक बड़ा इल्जाम लगता है कि उसने नशा किया है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। जब सबके सामने अहाना की बदनामी होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में दर्द। ये सब देखकर सोतुदा समझ जाता है कि अहाना निर्दोष है, क्योंकि उसकी आंखों में उसे सच्चाई दिखती है। सोतुदा अहाना से अकेले में बात करता है और पूछता है, क्या तुमने सच में नशा किया था? अहाना रोते हुए कहती है, नहीं सोतुदा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे किसी ने फंसाया है। सोतुदा कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। इसके बाद दोनों मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरों की मदद लेते हैं। फुटेज देखने पर उन्हें पता चलता है कि अहाना के शरबत में भांग किसी और ने मिलाई थी। असली गुनहगार वही मोहल्ले की लड़की होती है, जिसे ठाकुर जी और श्यामल ने मिलकर पैसे दिए थे ताकि अहाना की इज्जत खराब हो सके। सोतुदा सबूत लेकर घर लौटता है और पूरे परिवार के सामने सच दिखाता है। ये देखकर दुर्गा देवी हैरान रह जाती हैं। उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अहाना पर भरोसा नहीं किया। वहीं अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर अहाना पर हाथ उठाया। अहाना कहती है, आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। दुर्गा देवी उसके पास जाती है और कहती है, बेटी, हमें माफ कर दो, हमें एक माँ का हक दे दो। अर्जुन भी कहता है, अहाना, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। अहाना ठाकुर जी और श्यामल की चाल का पर्दाफाश कर देती है। वह उनके पैसों के लेन देन की तस्वीरें दिखाकर सबके सामने सच साबित करती है। आखिर में दुर्गा देवी अहाना को गले लगा लेती हैं और ठाकुर जी को घर से निकाल देती हैं। अहाना की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और एक बार फिर साबित होता है कि सच देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है।